हे परमेश्वर के प्रिय संत, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिले। हे परमेश्वर के चुने हुए भक्त, मन्ना आत्मिक आहार में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को देख रहे हैं, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीर्वाद दें। आज मैं परमेश्वर का एक खास संदेश विशेष आपके लिए लाया हूं, जिसका शीर्षक है छुड़ाने वाला जल, गिनती 19 का 13। पुराने व्यवस्थान में परमेश्वर ने आज्ञा दी कि छुड़ाने वाले जल से लोग अपने आप को शुद्ध करें, ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ आ सकें। अगर कोई मृत शरीर को छूता है तो वो अशुद्ध माना जाता। अशुद्धता से छुटकारा पाने के लिए उसको छुड़ाने वाले जल से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। जो किसी मनुष्य के शव को छुए वो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन पाप छुड़ाकर अपने को पावन करें और 7वें दिन शुद्ध ठहरें। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करें तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करें, वो यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा और वो मनुष्य इज़राइल में से नाश किया जाए, क्योंकि अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया। इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। परमेश्वर पवित्र हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके लोग भी पवित्र बने रहें। इसलिए मूसा के समय में मरे हुए को छूने वाला अशुद्ध हो जाता और उसे तीसरे या 7वें दिन जल से शुद्ध होना पड़ता था। यदि न शुद्ध हो तो अशुद्ध रहता और प्रभु के तंबू को वह अशुद्ध करता, जिससे उसे इज़राइल से अलग कर दिया जाता। आज हम जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, कौन सा मृत शरीर को छूते हैं जिससे हम अशुद्ध हो जाते हैं और अपनी अशुद्धता से परमेश्वर के पवित्र स्थान को अशुद्ध करते हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पर हम संसार में जीते हैं और यह संसार शैतान के अधीन में है। शैतान उस पर शासन करता है। जो लोग यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किए हैं, उनकी आत्मा आज भी मरी हुई है। शारीरिक रूप से वे जिंदे हैं, लेकिन उनकी आत्मा मरी है। परमेश्वर की नजर में वे मृत हैं। जब हम ऐसे मृत व्यक्तियों की संगति में आते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, काम करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 14। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के सिंहासन की ओर से नदी बहती है और उसके दोनों किनारे जीवन के पेड़ लगे हैं, यानी उस जल से यह पेड़ पोषण पाता है। और इसका फल क्या है? वो 12 प्रकार के फल लगते हैं
और हर महीने वो फल लाता है। इतना ही नहीं, उसके पत्ते जो हैं, जाति-जाति के लोगों को चंगा करता है। यह जल कौन-सा है? यह जल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य है जो यीशु मसीह हमें देते हैं। परमेश्वर के इस वचन से अपने आप को हम धोते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध होकर हम फाटक से जीवन की ओर जा सकते हैं। यीशु मसीह भी कहते हैं, तुम पहले ही शुद्ध हो क्योंकि मैंने जो वचन तुम्हें कहा है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को निरंतर सेवन करने से हमें क्या मिलता है। दानियल 1 का 3 से 5 तक वचन। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। हम जानते हैं बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया और पवित्र लोगों को बंदी बनाया और उनमें से कुछ लोगों को प्रशिक्षण देकर अपने राज दरबार में काम कराना चाहता था। उन चुने हुए लोगों में दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने दें। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी और खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संगी जवानों से उतरा हुआ और उदास देखें और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। खोजों के प्रधान से दानियेल ने कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच। हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उसको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिख पड़े। तब वो मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्वाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियेल और उनके साथियों ने परमेश्वर के रास्ते को अपनाया क्योंकि वे जानते थे राजा के मेज पर का खाना खाने का मतलब है अपने आप को अशुद्ध करना, जो परमेश्वर के लोगों को अपवित्र करता है। इसलिए उन्होंने छुड़ाने वाले जल को स्वीकार किया। दानियेल ने परमेश्वर को चुना, ना कि संसार को। संसार के चमक दमक को उसने त्याग दिया। उनका यह निर्णय
राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने बनाया। राजा के मेज पर का भोजन आकर्षक है, स्वादिष्ट है, हमारे मन को भाता भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन आकर्षक तो नहीं दिखता, लेकिन उसका सेवन हमारा विश्वास को मजबूत बनाता है। क्योंकि भोजन कुछ भी हम खाएं, हमारा मजबूती परमेश्वर से आता है। परमेश्वर ही हमारा ताकत है। उनके नाम से हम दाल चावल भी क्यों ना खा लें, फिर भी वो हमें ताकतवर बनाएगा। जब संसार के मोह माया को छोड़कर परमेश्वर के वचन को हम लगातार सेवन करते आएंगे। जो विश्वासी लगातार परमेश्वर के वचन को सेवन करता है, उसका विश्वास, उसका समझ, जीने के तरीका में बहुत अंतर मिलता है। जो व्यक्ति वचन को नहीं ग्रहण करता, उसके जीवन से। पहले आगमन के समय दो प्रकार के पास्टर्स थे। एक है यीशु मसीह और दूसरा है फरीसी और सदुकी। फरीसी और सदुकी अपनी परंपरा से विद्वान होते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी परंपरा, उनके धार्मिक कार्य सब कुछ मनुष्य के सिखाए हुए थे। यानी उसका स्रोत था शैतान, और वो था ज्ञान के वृक्ष का फल। जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को खाने से मना किया था, जैसे ही उन्होंने उस वर्जित फल को खाया, उनकी आत्मा मर गई और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने योग्य वे ना रहे। इसलिए अदन वाटिका से वे खदेड़ दिए गए। और यीशु मसीह जो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, उनका वचन परमेश्वर की ओर से था। जो लोग यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उन्होंने अनंत जीवन पाया। और जो फरीसी और शास्त्रियों ने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहा, उनको समाज में इज्जत था। वे धार्मिक गुरु थे, लोग उन्हें प्रणाम करते थे। लेकिन उनका अंत क्या हुआ? परमेश्वर के राज्य से वे बाहर हो गए। वे मिश्रित शिक्षा का इतने आदी हो गए थे कि उन्हें सच भी झूठ लगने लगा और झूठ सच लगा। इसलिए वे ज्योति को अंधेरा कहा और अंधेरे को ज्योति कहा, और अंधेरे में ही रहना पसंद किया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से 14 तक के वचन। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से ढल गया। यह यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में होने वाले भविष्यवाणी है। दूसरे आगमन के समय क्या होगा? सूरज, चंद्रमा और तारे अपना प्रकाश खो देंगे, वे काले हो जाएंगे और भूमि पर गिर पड़ेंगे। कौन है ये सूरज, चांद और तारे? ये हैं यीशु मसीह के अनुयायी, यानी जितनों ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं। जब तक वे परमेश्वर से वचन पाते हैं तो उनका प्रकाश बना रहता है। जब वो मिश्रित शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, वो प्रकाश समाप्त हो जाती है और वे काले होकर धरती पर वो गिर पड़ते हैं। धरती पर शैतान राज करता, अंधेरे का बोलबाला है। आज हम कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? मनुष्य का या परमेश्वर का? क्या आदम और हव्वा के समान हम भी मिश्रित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या यहूदियों के समान हम भी झूठ को सच और सच को झूठ कहते हैं? जरा सोचें, दानियल का भोजन साग सब्जी था, लेकिन उसका फल वे बुद्धिमान बने। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। हम भी आज कलीसिया के
नेता हो सकते हैं, कोई ऊंचे पद संभाल रहे होंगे और हमें समाज में मान सम्मान भी मिलता होगा। लेकिन याद रहे, वही जीवन पाता है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। वो सदा हरा भरा रहता है, 12 महीना फल उत्पन्न करता है और उसके पेड़ के जो पत्ते हैं देश के लोगों को चंगा करता है। आइए हम वो जीवन का वृक्ष बने।